सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जैसे ही हमारे पास ये डॉक्यूमेंट हमारे सीए ने भेजा, हमें लगता है कि अरे वाह, हमने तो कोई जंग जीत ली है। बट प्रॉब्लम ये है कि उस दिन से हमारा लीगल जंग शुरू होता है। एक बहुत बड़ा कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है जो हमारे ऊपर स्टार्ट हो जाता है और हमें लगता है कि भाई हमारी कंप्लायंसेस तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद आएंगी, क्योंकि ऑडिट बाद में होना है, इनकम टैक्स रिटर्न बाद में फाइल होना है। तो हमारे लिए इनिशियली कंपनी बनने के बाद इमीडिएट कोई पॉइंट ऑफ एक्शन नहीं होता। बस यही एक गलती हो जाती है जो हमारे लिए बहुत बड़ा पेनाल्टी इंपोज कर सकता है। जब भी कंपनी बनती है तो कुछ 3-4 ऐसी बातें हैं, हमें उसे ध्यान में रखना चाहिए ताकि हम पहली चीज कंप्लायंट रहें और दूसरी चीज अपने उन सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत सीमलेसली, इजीली फुलफिल कर सके जो कि हमें दी गई है एज अ कंपनी फाउंडर। भाई कंपनीज एक्ट ने बोला कि जैसे ही कंपनी बन जाती है विद इन 30 डेज आपके पास आपका रजिस्टर्ड ऑफिस आ जाना चाहिए और एक फॉर्म होता है कॉल्ड INC 22। ये आपको फाइल कर लेना और आरओसी को इन्फॉर्म कर देना है कि आपने आपका रजिस्टर्ड ऑफिस को एक्वायर कर लिया है, रेंट आउट कर लिया और एनीथिंग। बट आरओसी को ये इन्फॉर्मेशन देना मैंडेटरी होता है, क्योंकि अगर टाइम पर फाइल नहीं किया तो पेनल्टीज लगेंगी। कंपनी बन गई, ऑफिस भी आ गया, तो अब एक मीटिंग कर ही लेते हैं। भाई एक्ट ने भी बोला है कि विद इन 30 डेज आपका एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग हो जाना चाहिए, जिसमें एटलीस्ट आपका ऑडिटर अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे एक बात समझना, जनरली ऑडिटर का अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर करता है इन दी एजीएम, लेकिन जो फर्स्ट ऑडिटर होता है, पहला ईयर का ऑडिटर होता है, उसकी अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं इन द फर्स्ट मीटिंग, जो आपके लिए मैंडेटरी है करना विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी ऑल्सो। और अगर नहीं किया तो पेनल्टी इसके ऊपर भी एक्ट ने इम्पोज कर रखी है। अब देखो, रजिस्टर्ड ऑफिस अगर तुमने ले ही लिया है, चाहे रेंटेड हो या अपना हो, उस रजिस्टर्ड ऑफिस के ऊपर अपनी कंपनी का नाम, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये कुछ चीजें हैं जो लॉ ने मैंडेट कर रखी हैं कि आपके रजिस्टर्ड ऑफिस के बाहर लगी होनी चाहिए, आइदर ऑन अ बोर्ड और ऑन अ पोस्टर, लेकिन लेजिबल माने पढ़ने लायक तो कम से कम हो कि आपने लिखा क्या है, और एक ऐसे जगह पे जहां पे वो इजीली विजिबल हो जाए। एक बोर्ड तो लगाना मैंडेटरी किया है कंपनीज एक्ट ने, बोला कि भाई अगर ऑफिस है तो लोगों को पता चलना चाहिए कि उस जगह पे ऑफिस है, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके ब्यूटिफिकेशन के लिए होती है ऑफिस की। दिस इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट एज पर द कंपनी लॉ। तो भाई कंपनी अगर बनाई है तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ ऑफिस रखने के लिए या ऑडिट कराने के लिए बनाई है। कंपनी बनाई है हमने बिजनेस करने के लिए। बिजनेस करने के लिए हमारे पास सबसे पहले किसी भी बिजनेस में स्टार्टिंग पॉइंट होता है कैपिटल का इंट्रोडक्शन। अब जब शेयर होल्डर्स ने कमिट किया था कि वो कैपिटल पे करेंगे इन द मेमोरेंडम, अल्टीमेटली एक्ट ने बोला है कि विद इन 180 डेज आपको वो कैपिटल कंपनी में इंट्रोड्यूस करना होता है, और सिर्फ इंट्रोड्यूस करने से काम नहीं चलेगा। 180 डेज के अंदर अंदर आरओसी को इन्फॉर्म भी करना है कि भाई मेरे शेयर होल्डर्स ने जितना कैपिटल कमिट किया था उतना कैपिटल को इंट्रोड्यूस कर दिया है इन द रिस्पेक्टिव बैंक अकाउंट। मतलब 2 चीजें इसके अंदर आएंगी। पहली चीज, मुझे अपनी कंपनी का एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोलना होगा। दूसरी चीज, उसमें मेरे शेयर होल्डर्स का जिस प्रपोर्शन में उन्होंने कैपिटल कमिट किया है वो उसे कंपनी के बैंक अकाउंट में इंट्रोड्यूस करके आरओसी को इन्फॉर्म करेंगे दैट द कैपिटल हैज बीन रिसीव्ड इन द अकाउंट ऑफ द कंपनी एज कमिटेड बाय द शेयर होल्डर। जब ये सारा काम हमने कर लिया ना, तो अब हमारे पास एक सर्टिफिकेट होता है कॉल्ड सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब आप चाहें तो बिजनेस कमेंस कर सकते हैं, अमाउंट बोरो कर सकते हैं बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और बाकी के जो भी एक्टिविटीज आपने प्रपोज किया था अपने मेमोरेंडम में, अब आप उसे इनिशिएट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी बना लिया तो बहुत बड़ी जंग जीत ली। बहुत सारे लीगल कंप्लायंसेस हैं जिनको ध्यान में रखना होता है, और छोटी छोटी चीजें मिस आउट होगी तो वही पेनाल्टीज बहुत बड़ी हो जाती हैं। अच्छा, इन्हीं पेनाल्टीज को बचाने के लिए 15 अप्रैल से एक नया स्कीम इंट्रोड्यूस किया था एमसीए के अंदर में। उसके बारे में जानने के लिए वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। यू कैन क्लिक ऑन द लिंक इन द कैप्शन एंड गो टू द वीडियो टू अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स ऑफ। और इसी तरीके की और बातें जानने के लिए और अपने आप को लीगली थोड़ा कंप्लायंट रखने के लिए इन द बिजनेस एरिना, कीप फॉलोइंग द चैनल।